अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 13 फरवरी से 20 फरवरी तक दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एक आपके लिए फेवरेबल है और एक में आपको कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो आपके लिए फेवरेबल है वो पोजीशन सूरज की है। 18 फरवरी को सूरज आपके लिए 7th एंगल पर आ जाएगा। सूरज कई जगहों पर बहुत पॉजिटिव होता है। जो बहुत पॉजिटिव एरियाज़ हैं उनमें से 7th एंगल एक एंगल है। सूरज का वहाँ बिहेवियर ऐसा मैच्योरिटी या ऐसे डिसीजंस की तरफ आपको उकसाएगा जो वेलफेयर पर मबनी होंगे। सूरज का वर्गोज़ के लिए 7th एंगल पर आना 3 तरह के फ़ायदे देता है। एक तरह के फ़ायदे रिश्तेदारी के हैं। जिन बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही होती, उनमें डिलेज़ आ रहे होते हैं या रेजिस्टेंसेस आ रही होती हैं, उन्हें सूरज की अपीयरेंस रिपेयर कर देती है। आप डिसाइसिव हो सकेंगे, प्रपोजल्स आएंगे, प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो सकेंगे एंड सेरेमनीज़ हो सकेगी। बट ये ज़हन में रखिए कि सूरज लॉन्ग टर्म प्लैनेट नहीं है। सूरज की एक एरिया का पड़ाव सिर्फ 30 दिन पर मबनी होता है और एक साल में एक ही दफ़ा वो 7th एंगल से गुज़रता है। तो जिस तरह की फ्यूलिंग आपको 7th एंगल की चाहिए वो अगले 30 दिनों में आपको मुयस्सर आएगी। मिसाल के तौर पर 18 फरवरी को वो शुरू हुआ तो तकरीबन 19 मार्च तक वो आपके 7th एंगल पर ट्रांजिट करेगा। इस दौरान आप अपनी रिश्तेदारी के मामलात को तो सुधारेंगे ही, इस दौरान आप अपनी फैमिली वेलफेयर के इक़दाम तो करेंगे ही, इस दौरान आप अपनी बिज़नेस पार्टनरशिप के मामलात को सेटल कर सकते हैं, इस दौरान आप अपनी एनिमीज़, अपनी अपोजिशन, अपनी बुरी आदतों या अपने फ़ियर्स को, खौफ या गमों को भी दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। सोलर सिस्टम आपको इतनी फेवर्स देगा कि आप अपनी ख़राबियों को रिपेयर कर सकें एंड आप अपनी रिश्तेदारियों को अर्न कर सकें। नाराज़गियों का ख़त्म होना, नाराज़ दोस्तों का वापस आना, उलझे हुए प्रपोज़ल जो आपको फ़ील होता था कि ये हाथ से निकल गए हैं, अब शादी नहीं हो सकती, उनका लौट आना, लाइफ पार्टनरशिप डिलेज़ जैसे चूज़ हो चुका है कंपेनियन लेकिन सेरेमनीज़ नहीं हो रही, उनका सेटल होना और उस तरह के दीगर मसाइल जैसे रिसोर्सेज ना होना और उसकी वजह से शादी लेट होना, ये सब ठीक हो जाएगा। जो बुरी खबर है वो ये है कि आपके लिए वीनस 8th एंगल पर है। सो 8th एंगल पर वीनस की पोजीशन कमज़ोर होती है जो लव लाइफ में ट्रबल्स या हेजिटेशन पैदा करता है। अगर सूरज 7th एंगल पर ना आए तो वीनस आपकी रिश्तेदारी को डिस्ट्रॉय करता, आपकी लव लाइफ को प्रॉब्लमेटिक करता, आपके जहन को उलझा देता, आपको ज़्यादा परेशानियों की तरफ लेकर जाता, फ़िक्रमंदी बढ़ जाती। बट सूरज का 7th एंगल पर आना इन सब कॉम्प्लिकेशंस को जो वीनस की वजह से 20 फरवरी से पैदा होनी है उन्हें वो रिकवर कर देगा। तो सिर्फ आपके पास वीनस की पॉजिटिव फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं है बट डैमेज कोई नहीं दे पाएगा वीनस। सूरज उसे कवर कर देगा। ये 2 इवेंट नए थे जो इस हफ्ते होने थे। जो ओल्ड इवेंट्स चल रहे हैं उनमें आपके लिए मरकरी 6th एंगल पर है। ये आपकी माइंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है और ये आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। मार्स आपके 10th एंगल पर है, ये आपके कैरियर के लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है। कैरियर इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जाने के लिए, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स के लिए, जॉब से सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आने के लिए, लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल के बिजनेसेस के लिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाईज़ के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये टाइम ये मार्स आपको फेवर देगा। आपके लिए जुपिटर भी आपके 8वें घर में है। सो आपको वर्गोज़ ज़्यादा डिपेंड अपनी सलाहियतों पर करना होगा। आप लकी फैक्टर्स पर इतना ज़्यादा डिपेंड ना करें। अगर आप जीनियस हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अपनी जीनियस एबिलिटीज़ पर डिपेंड करते हुए एग्ज़ाम दीजिए। लकी मत समझिए कि मैं लकी हूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो प्रॉपर होमवर्क करके करिए। दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपको वहाँ प्रॉफिट्स होंगे, एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट्स होंगे बट किस्मतन नहीं होंगे। जो आपने हकीकी प्लान्स बनाए हैं, जो रियल
प्लान्स हैं उन्हीं के बिहाफ पर होंगे। एंड इसी तरह दीगर चीज़ें, आप किसी भी काम से रिलेटेड हैं तो डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करिएगा। फ़िलहाल लकी फैक्टर आपको कुछ अरसे के लिए मुयस्सर नहीं है जो चीज़ों को आसान कर देता है या इन्हेंस कर देता है। द लास्ट लाइन, फ़िलहाल सैटर्न आपके 6th एंगल पर आपको कुछ ट्रबल्स दे रहा है, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक में ये रिपेयर हो जाएगा। आप कैंसेरियन के बाद वो दूसरे स्टार हैं जो 2023 में अपने डैमेज सीज़न से निकलेंगे। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो इन प्रोग्रेस है, बन जाएगी कुछ दिनों में। हमने जो नया चैनल शुरू किया है एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स के नाम से, उस पर ये लोड होगी। ये छोटी वीडियोस हैं, जो तफसीली वीडियोस हैं वो तो एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पर ही लोड होती हैं, बट जो छोटी वीडियोस हैं वो एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स पर लोड होती हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। रेमेडीज़ रह गई। जो वर्गोज़ अपनी नेचुरल एबिलिटी से अपने सोर्स ऑफ इनकम, अपने रिलेशनशिप्स एंड अपनी एजुकेशन या दीगर जो एजेंडाज ऑफ लाइफ हैं उसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी को लेने की। बट ऐसे वर्गों, मेल या फीमेल, बिग शॉट्स या जर्नल एफर्ट वाले पीपल, अगर वो उलझ रहे हैं, रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे, सेहत को संभाल नहीं पा रहे, या अपनी सेंसिटिविटीज़ बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा फियर्स में जा रहे हैं, खौफ खा रहे हैं या डरपोक हो रहे हैं, तो उन्हें रूबी ज़रूर पहन लेना चाहिए या फिर ओपल पहन लेना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको मेल्ट होने से बचाएंगे। ये ऐसी बूस्टिंग है, ये ऐसी फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस कर देंगे जिससे आपका तेज़ी से डैमेज होना रुक जाएगा एंड आप अपने आप को अपनी अवेलेबल एबिलिटी से ही फ्लरिश कर सकेंगे। साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़ लीजिए, ये खैर और बरकत की वजह बनती है। 5 टाइम्स एक दफ़ा पढ़ना बहुत इफेक्टिव रहता है, बट आप 5 टाइम से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। एंड सदका करना हो तो सफ़ेद रंग की चीज़ों को जुम्मे के दिन खैरात करना बेहतर रहेगा। इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, बट अगर कर दिया जाए तो बेहतरी आएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोज़। होपफुली आपको मेरी आज की जो एक रिसर्च है इस अगले 7 दिनों की, वो पसंद आई होगी। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इससे इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आप लोगों की ये हौसला अफजाई, हमारी करेज उसकी वजह तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में हमें नंबर 1 रखने में भी मदद दे रही। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह ने के बाद।